यस्सु कौन है? नतीजा, मेरा जवाब। हमने सबक में देखा कि यस्सु का पैदाइश से पहले होना, उसकी पैदाइश, उसकी ज़िंदगी, उसकी तालीम, उसके मौजिज़े, उसकी वफ़ात, उसका मरकर जी उठना, उसका आसमान पर जाना और उसकी आमद सानी, ये सभी बातें बेमिसाल हैं। हमने ये भी जाना कि यस्सु को तरह तरह की बीमारियों, बदरूहों, यहाँ तक कि कुदरत और मौत पर भी इख्तियार हासिल था। हमने देखा कि वो कुछ भी नहीं में से चीज़ें खल्क कर सकता था और उसके पास गुनाहों को बख्श देने का इख्तियार भी था। कोई भी फ़ानी इंसान ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता था। बड़ा सवाल ये है, अब जो मैं इन सच्चाइयों को जान चुका, तो मैं इस शख्स से कैसा रिश्ता कायम करूँगा? मैं इसे ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाऊँगा? इस सवाल का जवाब उस हिस्से में देंगे जहां हम इस सबक को ख़त्म करेंगे। ढूंढ निकालें। आइए हम यूहन्ना 3:16 से 18 और 35 और 36 पढ़ें और इन सब हवालों पर, जैसे खुदा और बाप और उनके इसमें इशारों पर त्रिकोण का निशान लगाएं, यस्सु और इकलौता बेटा और बेटे और उनके सभी इसमें इशारों पर क्रूस का निशान लगाएं। यूहन्ना 3:16 से 18 और 35-36। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे को नहीं मानता, जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, आपने खुदा बाप के ताल्लुक से आखिर क्या सीखा? दूसरा सवाल, आप खुदा के इकलौते बेटे के ताल्लुक से क्या सीखते हैं? तीसरा सवाल, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं, उनसे क्या वादा किया गया है? चौथा सवाल, आयत 17 और आयत 18 में सजा का हुक्म और सजा का हुक्म हो चुका पर गौर कीजिए। इन लफ्जों से आपने क्या सीखा? पांचवा सवाल, नजात पाने के लिए इन आयतों को पढ़कर आपको क्या करना होगा? ढूंढ निकालें। आइए किताब मुकद्दस का यह हिस्सा पढ़ें। यस्सु दो बदकारों के बीच सलीब पर लटक रहा है। पढ़ें लूका 23:39 से 43 और यस्सु के साथ मसीह और उसके सब इसमें इशारों पर क्रूस का निशान लगाएं। बदकार के सभी हवालों और इसमें इशारों के नीचे लकीर खींच दीजिए। लूका 23:39 से 43। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इन आयतों से यस्सु के बारे में आप क्या सीख रहे हैं? दूसरा सवाल, उन दो बदकारों के बारे में आपने क्या सीखा? तीसरा सवाल, यस्सु की निस्बत क्या उन दो बदकारों का रद्द अमल अलग था? उन दोनों के बीच जो बातें हुई उन्हें लिख लीजिए। चौथा सवाल,
जिस बदकार ने यस्सु से मिन्नत की उससे यस्सु ने क्या कहा? 5वां सवाल, क्या आप अबद यस्सु के साथ गुजारना चाहते हैं? ढूंढ निकालें। यस्सु ने आसमान पर जाने से पहले ये कलाम कहे, जिनमें जिसे सबसे बड़ा हुक्म या परवाना कहा जाता है शामिल है। आइए पढ़ें मत्ती 28:16-20 और यस्सु और बेटे के सब हवालों और इसमें इशारों पर क्रूस का निशान लगाएं। मत्ती 28:16-20। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल खुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इन आयतों से आपने यस्सु के बारे में क्या सीखा? दूसरा सवाल, उसे देखकर शागिर्दों ने क्या किया? तीसरा सवाल, यस्सु ने अपने इख्तियार के बारे में क्या बताया? चौथा सवाल, उसने अपने शागिर्दों को जाकर क्या करने को कहा? पांचवा सवाल, किस तरह से उन्हें शागिर्द बनाने थे? छठा सवाल, उसका आखिरी वादा क्या था? खुलासा करें। हमने देखा कि यस्सु के पास अबदी मुस्तकबिल पर इख्तियार है। उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। उसने बदकार से कहा कि वो उसके साथ फिरदौस में होगा। यस्सु लोगों को फिरदौस में ले जा सकता है। क्या आपने उसे अपना खुदावंद और मुंजी मानकर उस पर यकीन किया है? किताब मुक़द्दस फरमाती है, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। आमाल 4:12। और यह भी फरमान है कि अगर तू अपनी जबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। रोमियो 10:9। अगर आपने अपने दिल में यकीन कर लिया है और ईमान ले आए हैं, तब आप खुदा बाप के सामने दुआ के जरिए इस सच्चाई को कबूल करें। खुदा बाप, मैं कबूल करता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं। मैं ईमान लाता हूं कि आपने अपने बेटे मसीह को मेरे गुनाहों के लिए मरने के लिए भेजा। मैं मानता हूं उसने एक बेऐब जिंदगी बिताई। मेरे गुनाहों के बदले उसने दुख उठाया और मर गया। मेरा यकीन है वो मुर्दों में से जी उठा और तेरी जानिब उठा लिया गया है। मैं कबूल करता हूँ मुआफ़ी के उस तोहफे को जो गुनाहों की मुआफ़ी और अब्दी ज़िंदगी के लिए, जो उन लोगों के लिए है जो मसीह पर ईमान लाते हैं। मैं उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक कबूल करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ कि वो वापस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। आमीन। मसीह ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। यूहन्ना 14:2-3।